हाउ टू यूज पंक्चुएशन मार्क्स करेक्टली। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बी स्मार्ट विद वकार। दोस्तों, अगर आप एक इंग्लिश लर्नर हैं तो मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि पंक्चुएशन मार्क्स एक इंग्लिश लर्नर के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और देखें कि पंक्चुएशन मार्क्स को करेक्टली कैसे यूज करते हैं, उससे पहले हम ये देखते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स होते क्या हैं। पंक्चुएशन मार्क्स ऐसे सिंबल्स होते हैं जो हमारी फीलिंग्स और इमोशंस को शो करते हैं। मिसाल के तौर पर, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो। यहाँ पर मेरे बोलने के अंदाज से आपको पता चल रहा है कि मैं सवाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे इन्हीं सवालों को लिखकर पूछना पड़ता तो मुझे पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करना पड़ता। पंक्चुएशन मार्क्स के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं कि पढ़ने वाले को पता चले कि उस सेंटेंस, पैराग्राफ या स्टोरी को किस अंदाज में या किस तरीके से पढ़ा या बोला जाए। दोस्तों, जब भी हमें अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को रिटन लैंग्वेज में शो करना होता है तो फिर हम वहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स सिखाने वाला हूँ। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं टर्मिनल पंक्चुएशन। दोस्तों, टर्मिनल का मतलब होता है द एंड। टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल हम सेंटेंस को एंड करने के लिए करते हैं। टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क्स 3 होते हैं, पीरियड या जिसे हम फुल स्टॉप भी कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पीरियड यानी कि फुल स्टॉप से। इसे अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड और ब्रिटिश इंग्लिश में फुल स्टॉप कहा जाता है। पीरियड या जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं, इसे 2 टाइप्स के सेंटेंसेस को एंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस को। सबसे पहले हम देखेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। एग्जांपल देखें, आई टीच इंग्लिश, We had pizza for dinner last night. If it rains tomorrow, I will bring my umbrella. दोस्तों, यहाँ पे आप इन डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के एंड में देख सकते हैं कि मैंने एक डॉट लगाया हुआ है। इसे हम पीरियड या फुल स्टॉप कहते हैं। उसके बाद आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल कमांड या रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, प्लीज डोंट फीड द एनिमल्स, लेट मी नो व्हाट टाइम योर फ्लाइट अराइव्स, इफ इट रेन्स टुमारो ब्रिंग योर अम्ब्रेला। दोस्तों, इन सेंटेंसेस के लास्ट में भी आप देख सकते हैं कि हमने पीरियड या जिसे हम फुल स्टॉप भी कहते हैं उसका इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, ये होता है पीरियड का यूज। एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क को आप उल्टा आय भी बोल सकते हैं क्योंकि ये उल्टे आय की तरह दिखता है। एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस को शो करने के लिए किया जाता है। मिसाल के तौर पर, I am really excited about my new job. I am really excited about my new job. दोस्तों, यहाँ पे आप फर्स्ट सेंटेंस में देख सकते हैं कि मैंने फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से हमें ये पता चल रहा है कि वो वाकई में अपनी न्यू जॉब को लेकर एक्साइटेड नहीं है। जबकि मैंने सेकंड सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से रीडर को, पढ़ने वाले को ये पता चल रहा है कि वो वाकई वो बंदा बहुत ही एक्साइटेड है अपनी न्यू जॉब को लेकर। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। If you came to work late, you are fired. दोस्तों, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल एंगर को एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है। ऐसे ही बहुत सारी फीलिंग्स को शो करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, सरप्राइज, ग्रेफ, जॉय या अमेजमेंट जैसी फीलिंग्स को शो करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, उसके अलावा एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी किया जाता है। मिसाल के तौर पर, काशिफ, डोंट प्ले विद योर फूड। अब यहाँ पे कोई बंदा है जो स्ट्रिक्टली कमांड कर रहा है काशिफ को कि अपने खाने के साथ मत खेलो। ये स्ट्रिक्ट कमांड है। इन सब के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल इंट्रोडक्शन के बाद भी किया जाता है। मिसाल के तौर पर, Ouch! You just stepped on my foot. Wow! What a beautiful house. जिसे कि आप देख सकते हैं कि ouch and wow जो कि इंटरजेक्शंस हैं, उसके बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया है। ouch जो कि पेन की फीलिंग को शो कर रहा है, उसके अलावा wow जो कि अमेजमेंट की फीलिंग को शो कर रहा है। उसके बाद टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क्स में हमारे पास लास्ट होता है क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, क्वेश्चन मार्क बहुत ही सिंपल होता है। जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं
तो उसके लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। मिसाल के तौर पर What do you do? Who is she? Are they ill? Who lives in that house? जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई सेंटेंस सवालिया है तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगाई जाएगी। टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क्स के बाद हमारे पास होते हैं पॉजेस। दोस्तों पॉजेस रीडर को यानी कि पढ़ने वाले को ये बताते हैं कि थोड़ा सा रोक के उसके बाद फिर से पढ़ना शुरू करना है। पॉजेस में भी हमारे पास 3 पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, कॉमा, सेमीकोलन एंड कोलन। तो चलिए सबसे पहले कॉमा को देखते हैं कि कॉमा को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों कॉमा का इस्तेमाल आइटम्स को लिस्ट में से सेपरेट करने के लिए किया जाता है। मिसाल के तौर पर वी नीड टू बाय मिल्क, एग्स, फ्लोर एंड शुगर फॉर द केक। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिल्क, एग्स, फ्लोर और शुगर ऐसे अल्फाजों के बाद हमने कॉमा का इस्तेमाल किया है, जो कि हमें ये बता रहा है कि थोड़ा सा पॉज करके थोड़ा सा रुक के उसके बाद हमें फिर से पढ़ना स्टार्ट करना है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 2 आइटम्स हैं तो कॉमा का इस्तेमाल आप ना करें। फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू बाय एग्स एंड शुगर फॉर द केक। लेकिन अगर लिस्ट में बहुत सारे आइटम्स हैं तो फिर वहाँ पे हमें कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल द कार इज स्पेशियस, स्टाइलिश एंड अफोर्डेबल। दोस्तों कॉमा का सेकंड यूज होता है ऐसे वर्ड्स को सेपरेट करना जो कि सेंटेंस का पार्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल अनफॉर्चुनेटली he missed his flight। यहाँ पे आप इस सेंटेंस में देखें कि जो अनफॉर्चुनेटली वर्ड है वो इस सेंटेंस का हिस्सा नहीं है, वो इस सेंटेंस का पार्ट नहीं है। इस वर्ड को सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली जैसे अल्फाजों को सेंटेंस एडवर्ब कहा जाता है। ऐसे वर्ड और भी बहुत होते हैं जैसे कि अनफॉर्चुनेटली, फ्रैंकली, होपफुली, सैडली एटसेट्रा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। Frankly, I don't care whether she agrees with my decision or not। दोस्तों उसके बाद कॉमा का इस्तेमाल लिंकिंग वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। मिसाल के तौर पर her parents wanted her to be a doctor, however she had other plans। This is a great book। In fact, it is one of the best I have ever read। जैसे कि यहाँ पे भी आप इन सेंटेंसेस में गौर फरमाएं तो देख सकते हैं कि यहाँ पे however और उसके अलावा in fact को इस सेंटेंस से अलग यानी कि सेपरेट किया जा रहा है। किसकी मदद से? कॉमा की मदद से। दोस्तों उसके अलावा कॉमा का इस्तेमाल क्लॉजेज में होता है। अब क्लॉजेज क्या होते हैं? आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्लॉजेज क्या होते हैं। दोस्तों एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप कंप्लीट सेंटेंस भी बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पर वी वेंट टू द बीच लास्ट वीकेंड। अब ये है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसे हम कंप्लीट सेंटेंस भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। दोस्तों डिपेंडेंट क्लॉज ऐसा क्लॉज होता है जो किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करता है। व्हेन राहुल गेट्स होम फ्रॉम वर्क, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है एक डिपेंडेंट क्लॉज जो कि हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। ये कंप्लीट मीनिंग हमें तब देगा जब हम इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन राहुल गेट्स होम फ्रॉम वर्क ही वॉच टीवी फॉर एन आवर। आई होप कि कॉमा का इस्तेमाल हम क्लॉजेज में कैसे यूज करते हैं आपको पता चल गया होगा। उसके बाद हमें इस्तेमाल करना होता है सेमीकोलन का। दोस्तों सेमीकोलन का इस्तेमाल हम क्लोजली रिलेटेड सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर I thought it was amazing, she thought it was terrible। इन 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए 2 काम कर सकते हैं हम। नंबर 1, या तो हम इन 2 सेंटेंसेस को कंजंक्शन के साथ कंबाइन करें। नंबर 2, या फिर हम इन्हें सेमीकोलन का इस्तेमाल करके कंबाइन करें आपस में। कुछ एग्जांपल्स देके इसे मजीद समझते हैं। I thought it was amazing, but she thought it was terrible। यहाँ पे आप देखें कि मैंने but का इस्तेमाल किया जो कि एक कंजंक्शन है जो कि इन 2 सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहा है। अगर आप कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप सेमीकोलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल I thought it was amazing, she thought it was terrible। उसके बाद पॉजिटिव में हमारे पास है कॉलन।
दोस्तों कॉलन हमें किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज या किसी कंप्लीट सेंटेंस के बाद इंफॉर्मेशन बताता है। एग्जांपल देखिए इसे मजीद क्लियर करते हैं। Whenever you drive, you must do following: wear your seat belt, obey traffic laws, and keep your eyes on the road. दोस्तों इसके बाद इंफॉर्मेशन जो कि क्लॉज के बाद आ रही है वो लिस्ट के बजाय कोई क्लॉजेस भी हो सकते हैं। एग्जांपल देखें। Let me make this very clear. If you fail another test, I'm taking away all your video games. उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको जितने भी मैंने पंक्चुएशन मार्क्स आपको बताए हैं वो सब क्लियर हो चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लास्ट में हमारे पास कौन सी पंक्चुएशन मार्क है। अपॉस्ट्रोफी। दोस्तों अपॉस्ट्रोफी कॉन्ट्रैक्शन को मार्क करने के लिए काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, शी इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, ही हैड नेवर टेक अ ब्राइब। दोस्तों यहाँ पे आप देखें कि जितने मैंने एग्जांपल्स यूज किए हैं यहाँ पे इन कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल हो रहा है। इस अपॉस्ट्रोफी को इस्तेमाल करते वक्त आपको थोड़ा सा ये ख्याल रखना है कि इस अपॉस्ट्रोफी को इस्तेमाल कैसे और कहाँ पे करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई एम के बीच में मैंने अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया है, शी इज के बीच में मैंने अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया है और ही हैड के बीच में मैंने अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया है। उसके अलावा भी बहुत सारी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, जैसे कि डज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन होती है डजंट, डिड नॉट डिडंट, हैव नॉट हैवेंट। उसके अलावा अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल पोजीशंस को मार्क करने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज काशिफ्स कार, इट इज माई ब्रदर्स बर्थडे टुडे, इट इज आमिर्स रजिस्टर। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी सवाल है, अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और उसका डेफिनेटली मैं आंसर दूंगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।